मैं हूं मानस पांडे और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज पे। मैं आपको पढ़ा रहा हूं भारतीय भूगोल यानी इंडियन जियोग्राफी, संघ लोक सेवा आयोग और भारत के सभी राज्यों की लोक सेवा आयोग के लिए, ठीक है ना। अगर आप तैयारी कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की, तो ये वीडियो का एक चीज़ मैं गारंटी दे रहा हूँ और आपको बार बार बता रहा हूँ कि टोटल जितनी भी प्लेलिस्ट में इंडियन जियोग्राफी की क्लासेज हैं आप पूरी पढ़ लीजिए। आप उसके बाद ये पीडीएफ लगा लीजिए और टॉपर्स कोड के क्वेश्चन 30 साल के सॉल्व कर लीजिए, सारे टेस्ट सीरीज। आपको इससे बाहर कुछ नहीं मिलेगा इंडियन जियोग्राफी में। दुनिया कुछ भी बहका रही हो, आप सिर्फ इतना करिए, सारे क्वेश्चन मिलेंगे, बिना किसी इधर उधर दिमाग लगाए काम करिए। इसके अलावा भी मैं आपको इंडियन हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, मॉडर्न और मेडिवल पढ़ा चुका है, एंशिएंट जस्ट इसके बाद स्टार्ट होगी, फिर मैं आपको साइंस पढ़ाऊँगा। लेकिन जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ वो इस हिसाब से ही पढ़ा रहा हूँ कि 30 साल के पेपरों में वो प्रश्न आए हुए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्या आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ड्रेनेज सिस्टम जो था उसका मैं शुरुआत कर चुका था। मैंने आपको शुरू में बताया कि हिमालयन नदियों के 3 हिस्से हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्र और तीसरा क्या है, गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंडस रिवर सिस्टम। तो इंडस और गंगा बता चुका था। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों की शॉर्टेस्ट ट्रिक। ठीक, तो शॉर्टेस्ट ट्रिक जब मैं बता रहा हूँ तो अच्छी आसान ट्रिक है। पहले मैं बता दूं कि प्रश्न कौन से आते हैं। अगर यहाँ से आते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम से, तो आते हैं प्रश्न क्या, देखिए ब्रह्मपुत्र से पहला प्रश्न आ सकता है कि ब्रह्मपुत्र में वेस्ट से ईस्ट या ईस्ट से वेस्ट की तरफ नदियों का क्रम क्या है। पहला क्रम मैं जरा सा आपको दिखा दूं, ये है ब्रह्मपुत्र नदियाँ, ये ब्रह्मपुत्र नदी है। ठीक, इस ब्रह्मपुत्र नदी में जब ये देखिए दाएं से बाएं की तरफ आ रही है, भारत इधर का पड़ता है, ये क्या है, नॉर्थ ईस्ट का इलाका, ये उसका नदी का क्रम है। इधर की नदियां दाईं तरफ से जुड़ती हैं, ये नदियां बाईं तरफ से जुड़ती हैं, ठीक है ना। इसको ऐसे आप समझिएगा। तो अब एग्जाम में या तो आएगा सिर्फ ट्रिब्यूटरीज पूछ लेगा, या कौन सी ट्रिब्यूटरी दाहिनी तरफ से और कौन सी बाईं तरफ से। तो आ जाइए शॉर्टेस्ट ट्रिक में, फिर आपको 2 मिनट में मैं सब कुछ समझा दूंगा। और बड़ा आसान सा ट्रिक है। आप सभी को पता है कि 30 मार खां एक मूवी थी। कोई भी आदमी 30 खार बनता है तो उसको क्या बोलते हैं, तो 30 मार खां सुमन दीदी, याद रखिए 30 मार खां सुमन दीदी, लो नीचे से कॉपी दिखाओ धनसिरी को। तो क्या है शॉर्टेस्ट ट्रिक, 30 मार खां सुमन दीदी, 30 मार खां सुमन दीदी, लो नीचे से कॉपी दे, लो कॉपी दिखाओ, लो नीचे से कॉपी दिखाओ धनसिरी को। इसका मतलब 30 मार खां सुमन दीदी, लो कॉपी दिखाओ धनसिरी को। ठीक, तो ये क्या है, ती का मतलब होता है तीस्ता। सबसे पहली नदी बाएं तरफ देखिए, इधर इस तरफ से। ठीक, इधर क्या है, और हिस्सा का है, उधर अरुणाचल प्रदेश साइड है, नदी इधर से इधर आ रही है। तो सबसे पहले क्या है, ती, फिर स से संकोच, 30 मतलब तीस्ता और संकोच, मार का मतलब मानस, मेरा नाम मानस पांडे है, खान का मतलब कमेंग, खमेंग, खान का मतलब खमेंग, इसी हिसाब से मैंने लिखा है। सुमन मतलब सुबनसिरी नदी, फिर ऐसे जुड़ती है एक लाइन से। सबसे क्रिटिकल ब्रह्मपुत्र ही पड़ता है और आपको इसको बहुत बढ़िया तरीके से आपको याद हो जाएगा। क्या क्या, ती का मतलब तीस्ता, स का मतलब संकोच, माँ का मतलब मानस, खान का मतलब कमेंग, सुमन का मतलब सुबनसिरी, दीदी का मतलब दिहांग और दिबांग, दिहांग और दिबांग। ठीक, 2 चीज़ें, दिहांग और दिबांग। लो का मतलब लोहित, याद रखिएगा, दिहांग, दिबांग और लोहित, ये तो ओरिजिनल नदी ही है। ये क्या है, दिहांग नदी आ रही है ओरिजिनल नदी। उसके बाद क्या है, दिबांग और लोहित, 2 इसकी सहायक नदियां इधर से जुड़ती हैं। अब उसके बाद नीचे से क्या क्या है, कॉपी का मतलब कोपिली, कॉपी का मतलब सबसे इधर देखिए ये है कोपिली, कोपिली। दिखाओ का मतलब ये जो दिशांग है इसको बोलते हैं दिखऊ, क्या, दिखऊ। इधर वाले डायग्राम आपको दिख रहा होगा, ये है दिखऊ, ये है कोपिली और ये है धनसिरी। तो क्या हो गया, नीचे से कॉपी दिखाओ धनसिरी, कॉपी दिखाओ धनसिरी। तो ऊपर से क्या क्या हो गया, 30 मार खां सुमन दीदी, लो नीचे से कॉपी दिखाओ धनसिरी को। कितना आसान सा है ये ट्रिक। और इससे आपको सारे जो ऊपर से 2 दाहिने तरफ से या जो बाएं तरफ से मिलने वाली सहायक नदियां हैं सबकी जानकारी मिल जा रही है। कैसी लगी ट्रिक ज़रूर बताइएगा। आपको सिंपल यहाँ से पढ़ना है, पढ़ने के बाद ये लास्ट में पीडीएफ दूंगा, आप पूरी प्लेलिस्ट देख डालेंगे तो आप पाएंगे कि 3 घंटे में पूरी इंडियन जियोग्राफी खत्म। 3 घंटे में आपके सामने जब प्रिंट आउट निकालने जाएंगे तो मैं ऐसा दूंगा कि 20 से 30 पेज मैक्सिमम आएंगे, 30 पेज का प्रिंट आउट और 3.5 घंटे का वीडियो लगा के चला के 2 दिन देख लीजिए। 3 घंटे में आपका पूरा इंडियन जियोग्राफी एक बार में खत्म होगा। 2-3 दिन लगा के देख लीजिए और फिर एग्जाम में देने जाइए। आपका 20 में से 15 नंबर तो रखा ही रखा है।
और इसके अलावा आपको और नंबर बढ़ाना हो तो टॉपर्स कोड पे टेस्ट सीरीज़ है बहुत अच्छी सी, उस पर कोई दिमाग मत लगाइए, अच्छा बुरा वही पीसीएस एग्जाम में आता है, वही यूपीपीएससी के एग्जाम में आते ही हैं प्रश्न, वो प्रश्न ही आए हैं 30 साल में, ठीक, तो उन्हीं को आपको अटेम्प्ट करना है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में।